In this video, we will see what are the logic gates. Basically, logic gates are the basic building blocks of any digital system. Logic gates क्या होते हैं? किसी भी डिजिटल सिस्टम के एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो डिजिटल सिस्टम्स हमारे होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव द डिजिटल वॉच, स्पीडोमीटर इन बाइक्स एंड कार, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स इन हाउसेस are the example of digital system, as well as our computer system is a digital system. All digital system takes input in the form of digits. So basically, it is an electronic circuits having one or more than one inputs and only one outputs. तो ये क्या होते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट्स होंगे. एटलीस्ट एक इनपुट होगा या एक से अधिक कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, एंड हैव ओनली वन आउटपुट, और केवल एक आउटपुट होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉजिक्स. जो आपका इनपुट होगा और आउटपुट होगा उसके बीच में कुछ सर्टेन लॉजिक्स होंगे जिनपे हमारे यहाँ जिसपे कि हम जो भी इनपुट देंगे उसके बेस पे हमें आउटपुट मिलता है. वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉजिक देयर आर seven logic gates. First is the AND gate, second is the OR gate, third is the NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate and XNOR gate. And OR and NOT, these three gates are called the basic gates. इनको हम क्या कहते हैं? Basic gates कहते हैं. The next two gates, NAND and NOR gate, two gates are called universal gate. हम इनको universal gate क्यों कहते हैं? Because with the help of these two gates we can realize any kind of digital circuits. So that's why these are called the universal gates. These two gates are called special gate. XOR and XNOR are called special gates. These are called special gates because these two gates perform some special functions. On the basis of that special functions, these gates are called स्पेशल गेट्स. अब इनमें क्या होता है? जो आपका नैंड गेट और नॉर गेट है, नैंड गेट इज द रिवर्स ऑफ एंड गेट. नैंड गेट क्या होता है? रिवर्स होता है एंड गेट का. नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट इज द रिवर्स और इनवर्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट. एंड सिमिलरली हियर द एक्सनॉर गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट. ओके, इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्सनॉर गेट होता है. रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट और इनवर्ट, ओके, और ऑपोजिट. ओके, ये हम इसको कहते हैं. तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले द फर्स्ट गेट इज द एंड गेट. द एंड गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 इफ बोथ इनपुट आर 1, अदरवाइज इट गिव्स 0. ओके, अगर तो एंड गेट का जो फंक्शनलिटी होता है वो क्या होता है कि एंड गेट हमेशा 1 आउटपुट देगा. 1 आउटपुट देगा इफ बोथ इनपुट, अगर दोनों इनपुट होंगे 1 होंगे. अगर हम दो इनपुट की बात करें तो दोनों इनपुट जब 1 होंगे तो ये आउटपुट क्या देता है? 1 देता है. अगर एक भी 0 होगा तो ये क्या आउटपुट देगा? हमारा 0 आउटपुट देगा. ठीक है, इट गिव्स 0. अदरवाइज अगर हमारा एक भी इनपुट अगर क्या होगा? 0 होगा तो आउटपुट क्या देगा? ये 0 देगा. सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ एंड गेट. तो यहाँ पे बोथ इनपुट अगर 1 होते हैं या 3 इनपुट्स अगर 1 होते हैं, अगर हम 3 इनपुट एंड गेट बनाते हैं तो अगर उसके 3 इनपुट 1 होते हैं तो भी आउटपुट 1 होगा. अगर 4 इनपुट एंड गेट है तो भी आउटपुट 1 होगा, क्योंकि जो ये एंड इसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा. आउटपुट विल बी 1, ओनली 1. अगर इनपुट में कहीं पे भी हमारे पास 0 होता है देन आउटपुट क्या होगा? हमारा 0 होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी डिजाइन का ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है. सपोज वी हैव टू इनपुट ए एंड बी इज द इनपुट. द आउटपुट of AND gate is y equal to a dot. यहाँ पे क्या होता है? a और b के बीच में it works like a multiplication. ओके, जैसे मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन होता है उसी तरीके से ये AND gate वर्क करता है. उसी ओके, कैसे करता है? सपोज a का पहला इनपुट क्या है? 0 0. ओके, तो आउटपुट क्या होगा? 0. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास दो इनपुट्स हैं a और b. तो a और b दो इनपुट हैं तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे, इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे फॉर एनी इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन किसी भी इनपुट के लिए जितने भी इनपुट हैं उनके लिए अगर हम नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है? 2 to the power
n होता है। तो अगर हमारे पास दो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं और दो इनपुट कॉम्बिनेशन है, तो फॉर दो इनपुट है यहाँ पे, इस वाले गेट में दो इनपुट है, ए एंड बी हमने दो इनपुट ले रखे हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे हम 2 to the power 2 ले लेंगे, तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4। तो जो ये ए बी है, दिस इज द एन। अब यहाँ पे एन कितना है, 2 है, तो 2 to the power 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जो 4 कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी में, वी कैन राइट 0 0। ओके, बाइनरी का 0 0, सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी 0 1 एंड थर्ड कॉम्बिनेशन विल बी 1 0 एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन विल बी 1 1। ओके, दिस विल बी द इनपुट। इतने तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं। अगर दो इनपुट है तो इतने चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। चार कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, जीरो में 0 0 0 1 1 0 1। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 0 0 पहला 0, दूसरा 1 बाइनरी का, तीसरा 2। अब ए और बी के बीच में जब एंड गेट लगेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 0 0 पे एक भी 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है हमें, 0। अगेन यहाँ पे 0 1 है, ए इज 0 बी 1, तो आउटपुट क्या होगा, अगेन 0 होगा। सेकंड, अगेन यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, तो देन आउटपुट अगेन विल बी 0 बिकॉज हियर वी हैव वन इनपुट इज 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 1 है, दोनों इनपुट 1 होते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, ये क्या कहलाता है, ट्रूथ टेबल। अब हम इस पे जो ब्लॉक डायग्राम होगा एंड गेट का, इसमें क्या होगा, दो इनपुट्स होंगे हमारे पास, ये आउटपुट होता है, दो इनपुट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया जाता है एंड गेट को। सो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। ये एंड गेट का हमारा क्या कहलाता है, ए एंड बी आर टू इनपुट एंड यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलता है y इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ पे हम a डॉट बी या a इंटू बी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिस वर्क्स लाइक अ मल्टीप्लाई। जैसे 0 इंटू 0 करते हैं तो 0 मिलता है, 0 इंटू 1 करते हैं तो 0 मिलता है, 1 इंटू 0 करते हैं तो 0 मिलता है, 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 मिलता है। वर्क्स लाइक मल्टीप्लीकेशन, इट्स ऑपरेशन इज लाइक मल्टीप्लीकेशन। सेकंड गेट इज और गेट। फंक्शनलिटी ऑफ और गेट की जो फंक्शनलिटी होती है, द और गेट गिव्स एन आउटपुट of 1 if either of the two inputs are 1. अगर are two input and here we have the output like y equal to a plus b. Okay, for the here we are using plus as a or symbol. Okay, this plus representing the symbol of or. Now for the two input we will have 4 input combination again. Those input combination will be 0 0 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 0 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 1 0 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 1 1 होगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, OR गेट गिव्स एन आउटपुट 1 इफ अदर ऑफ टू इनपुट्स आर 1। ओके, जब दोनों में से भी कोई इनपुट 1 होगा तो ये क्या देता है, हमें आउटपुट 1 देता है, अदरवाइज आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। यानी अगर दोनों इनपुट हमारे 0 0 होंगे तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा, अगर 1 नहीं होगा इनपुट में। तो जैसे पहले में देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, दोनों इनपुट 0 0 है तो 0 होगा। अब इसमें देखिए a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, तो 1 इनपुट, अगर एक भी इनपुट 1 है देन द आउटपुट विल बी 1। ओके, सो 0 एंड 1 इनपुट है, तो जब भी 1 इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अगर एक भी इनपुट 1 है तो सिमिलरली 1 a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0। ओके, तो आउटपुट विल बी 1। सिमिलरली हियर 1, एक इनपुट 1 है, यहाँ पे दूसरा भी 1 है, हमें एक इनपुट 1 चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दिस अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो एक इनपुट 1 मिल रहा है हमें, अगर एक भी इनपुट 1 है। अब यहाँ पे तो दोनों इनपुट 1 1 है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू और गेट डेफिनेशन 1। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल हो गई। लॉजिक डायग्राम में हम बनाएंगे और गेट का, तो इसमें दो इनपुट है हमारे पास, दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ और गेट। अगर हमारे पास a एक इनपुट है, एक इनपुट हमारे पास b है, तो हमारे पास आउटपुट केवल एक मिलेगा, वो आउटपुट हमने लिखा y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस। सो दिस इज द सिंबल ऑफ और, ये और का सिंबल है।
तो हम इसको एडिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो 000110 में तो एडिशन वर्क कर जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ और गेट यहाँ पे हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। ओके, नेक्स्ट गेट होगा हमारा नॉट गेट। तो देखिए नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट में द नॉट गेट गिव्स आउटपुट 1 इफ द इनपुट इज 0 एंड वाइस वर्सा। नॉट गेट क्या करता है, अगर हमारा इनपुट हमारा इनपुट 1 है तो आउटपुट में 0 मिलता है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट में 1 मिलता है। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट कॉम्प्लीमेंट। 1 को 0 बना देता है, 0 को 1 कर देता है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, तो सपोज जो नॉट गेट का एक इनपुट है वो हमारा है ए, और आउटपुट क्या दे रहा है, हमें बी दे रहा है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ पे 0 है तो ये क्या करता है, उसको इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 कर देता है। अगर इनपुट हम 1 देते हैं तो आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। लॉजिक डायग्राम कहलाता है नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होगा, अगर हम ए इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें ए का बार मिलेगा, या बी इक्वल टू हमें मिलेगा बी इक्वल टू ए का बार, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए इनवर्स। जो आउटपुट मिलेगा बी, वो ए का इनवर्स मिलेगा। अगर यहाँ से 0 पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर 1 पास करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट गेट इज नैंड गेट। नैंड गेट देखेंगे, नेक्स्ट गेट इज द नैंड गेट। नाउ नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट हमारा रिवर्स होता है, उल्टा होता है किसका, एंड गेट। ओके, अगर हम एंड गेट की फंक्शनैलिटी को अगर हम रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमारा क्या मिलता है, अगर हम एंड गेट की फंक्शनैलिटी को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो हमें नैंड गेट मिलता है। नैंड गेट इनवर्स ऑफ एंड गेट गिव्स एन आउटपुट 0। अब ये क्या करता है, आउटपुट हमें 0 देता है इफ इन बोथ इनपुट्स आर 1। एंड गेट में क्या था, अगर दोनों इनपुट 1 होते थे तो हमें आउटपुट क्या मिलता था, 1 मिलता था। अब यहाँ पे उसी का रिवर्स है कि अगर बोथ इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट गिव्स 1 अदरवाइज। ओके, जैसे एंड गेट में क्या होता था, अगर हमारा एक भी इनपुट अगर 0 होता था तो आउटपुट में हमें क्या मिलता था, 0 मिलता था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा एक भी इनपुट 0 है तो उसी का रिवर्स आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। अगर दोनों इनपुट हमारे 0 हो जाएंगे तब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अगर बोथ इनपुट अगर 0 हो जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन आउटपुट कितना होगा, आउटपुट 1 होगा। सपोज हम ले रहे हैं 2 इनपुट, 1 इज ए एंड अनदर इज बी, एंड द आउटपुट इज y इक्वल टू ए डॉट बी। आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी, लाइक एंड गेट, लेकिन उसके ऊपर क्या कर देंगे हम, इनवर्स कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट की, 4। पहला होगा 0 0, सेकंड क्या होगा 0, थर्ड क्या होगा 1 0, एंड फोर्थ विल बी 1। तो ये 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे। दोनों इनपुट हमारे क्या होंगे, 0 0 होंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर एक भी कहीं भी इनपुट अगर हमारा 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिलता है, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों ही 0 हैं। यहाँ पे एक 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों इनपुट 1 है, बोथ इनपुट्स आर 1, तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आउटपुट 0 मिलता है। अगर बोथ इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। दिस इज जो लॉजिक डायग्राम होगा ये एंड की तरह ही होगा, एंड गेट की तरह, बस उसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं, यानी कि नॉट गेट लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम एंड गेट की तरह बनाएंगे, उसके बाद एंड गेट में हम क्या करते हैं, नॉट गेट को और ऐड कर देते हैं। तो जो आउटपुट आता है एंड का, उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमें नैंड, ये हमारा नॉट गेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने इनपुट हम क्या ले रहे हैं, ए एंड बी। अगर 2 इनपुट है हमारे पास तो पहले तो ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए बी, y इक्वल टू ए बी, यानी ए बी मिलेगा। और हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, जो y इक्वल टू ए बी लिख रहे थे हम एंड गेट में, हमें यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू ए बी। जब इसको नॉट गेट से हम पास करेंगे, y का जो आउटपुट है उसको हम क्या करेंगे, नॉट गेट से पास करेंगे, तो यहाँ में हमें क्या मिलेगा, y का बार, यानी कि किसका बार, y का बार, y बार क्या हुआ, y इक्वल टू ए बी बार। एक तो ये होता है। दूसरा जो यूज होता है सबसे ज्यादा, इसको हम कॉम्पैक्ट जब करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो इसका सिंबल होता है, ओके,
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक इसके आगे इस तरह से सर्कल लगा देते हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड द नैंड गेट। अब ये एंड गेट ना होगी, ये क्या कहलाता है, हमारा नैंड गेट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट ए होगा, ए बी, आउटपुट विल बी y इक्वल टू ए बी बार। सो दिस इज द नैंड गेट। नेक्स्ट गेट इज द नॉर गेट। नाउ नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट इज द इनवर्स ऑफ और गेट। यहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों इनपुट हमारे जीरो होंगे उस समय आउटपुट हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। अदरवाइज इट गिव्स आउटपुट जीरो। यानी कि अगर हमारे इनपुट में कहीं पे भी वन होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। जैसे और गेट में क्या होता था कि कहीं पे भी अगर इनपुट में अगर वन है तो आउटपुट में हमें वन जरूर मिलता। अगर वन नहीं होता था, यानी कि दोनों अगर इनपुट हमारे क्या हो जाते थे, जीरो जीरो, तो आउटपुट क्या मिलता था, जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों इनपुट हमारे जीरो जीरो होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अगर इनपुट में कहीं पे भी हमारा क्या है, वन होगा, ठीक है, तो आउटपुट ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, जस्ट रिवर्स ऑफ द और गेट। एक इनपुट ए हो गया, एक इनपुट बी हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है होगा हमारा वाई, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट इनवर्स ऑफ और गेट। इसके ऊपर इनवर्स कर लेंगे। अगेन दो इनपुट हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इनपुट चार, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। जीरो जीरो पे क्या मिलेगा, हमें वन मिलेगा। अब ये देखिए और गेट होता तो जीरो वन पे हमें वन मिलता, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उस वन का, तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और गेट में वन जीरो पे क्या मिलता है हमें, यहाँ वन मिलता, तो उस वन का जो जब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो अल्टीमेट आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली वन वन पे वहां पे क्या मिलता, वन मिलता, ठीक है, और गेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन पे वन अगर और में मिलता तो उसको वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो। लॉजिक डायग्राम इज लाइक और गेट, बस उसमें एक क्या जुड़ जाएगा, नॉट गेट। सबसे पहले हम अगेन यहाँ पे और गेट बनाएंगे। तो ये तो हमारा और गेट हो गया, इसके आगे हम क्या करेंगे, एक नॉट लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे, तो वो हमारा इनवर्स हो जाएगा और का। तो यहां तक तो ये एज अ और गेट काम करता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, y इक्वल टू ए प्लस बी। जब इसकी वैल्यू इस पे पास होगी तो ये इन्वर्टर हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, नॉर गेट। ये भी हमारा नॉर गेट कहलाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ज्यादा जो यूज होता है वो नीचे वाला शॉर्ट जो छोटा है सर्किट वो यूज होता है। हमें y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट गेट देखते हैं हम लोग, that is the XOR gate. XOR gate are called the special gate. XOR and XNOR gate. Okay, both are called special gate क्योंकि इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है। तो ये स्पेशल किस सेंस में होते हैं कि इसमें क्या होता है, देखिए कि इसका जो फंक्शनैलिटी होती है XOR गेट की, XOR गेट गिव्स एन आउटपुट वन। XOR गेट क्या करता है, आउटपुट वन देता है इफ either both inputs are different। जब भी दोनों इनपुट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनपुट डिफरेंट मतलब एक इनपुट जीरो होगा, एक इनपुट वन होगा, तो ये हमेशा आउटपुट क्या देता है, वन देता है। ओके, इट गिव्स जीरो इफ दे आर सेम। अगर दोनों इनपुट सेम है, यानी दोनों इनपुट जीरो जीरो है तो आउटपुट वन मिलेगा, दोनों इनपुट वन वन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब भी डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा वन मिलेगा। ये दो इनपुट है हमारे पास, ए और बी। अगेन यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू, इसको हम कहते हैं ए एक्सॉर बी। ओके, तो यहाँ पे प्लस ना होके एक्सॉर का सिंबल होता है, प्लस के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाता है, सर्कल सा बना दिया जाता है इस तरह से, तो ये हमारा एक्सॉर का सिंबल। तो अगर अगेन हमारे पास हमें चार इनपुट होंगे, जीरो जीरो, चार इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे दो इनपुट के, एक तो जीरो जीरो, दूसरा इनपुट होगा जीरो वन, दूसरा हम पास कर सकते हैं जीरो वन, तीसरा हम पास कर सकते हैं वन, एक बार वन एक बार जीरो। चौथा हम दे सकते हैं ए इक्वल टू वन दे सकते हैं एंड बी इक्वल टू वन दे सकते हैं, यानी एट ए टाइम पे एक ही इनपुट ही आएगा, लेकिन हम चार तरीके से उस इनपुट्स को देते हैं। सेम इनपुट पे आउटपुट क्या देता है, जीरो। सेम इनपुट मींस यहाँ पे क्या है, ए भी जीरो है, बी भी जीरो, दोनों इनपुट सेम है, जीरो जीरो इनपुट है।
तो आउटपुट 0। डिफरेंट इनपुट भी क्या देता है, आउटपुट 1 देता है। एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो डिफरेंट हमारे इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। ए 1 है, बी 0 है, तो डिफरेंट इनपुट है। ए की वैल्यू ए पे हमारा इनपुट 1 है एंड बी पर हमारा इनपुट क्या है, 0। तो डिफरेंट इनपुट है, डिफरेंट इनपुट पे हमें आउटपुट 1 मिलता है। अगेन यहाँ पे देखिए 1 1, बोथ इनपुट आर सेम। ए भी 1 है, ए से जो इनपुट जा रहा है वो 1 है, बी से जो इनपुट जा रहा है 1 है, दोनों इनपुट सेम है। दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या कहलाता है हमारा, 0। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्पेशल गेट, इसीलिए इसको स्पेशल गेट कहते हैं। अब बेसिकली ये जो सिंबल है, जो इसकी एक्चुअल टेबल निकलती है, एक्चुअल इक्वेशन निकलती है आउटपुट की, वो होती है हमारी y इक्वल टू, के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास ये 1 आ रहा है और ये 1, ठीक है। आउटपुट्स के 1s को देखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स वैल्यूज हैं उनको हम देखते हैं। a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 1 है। दूसरे में क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट में 1 है, इस रो, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये रो है, यहाँ पे हम इनपुट, तो यहाँ पे जो इनपुट है हमारे a 0 है, b 1 है। तो a 0 है तो क्या आएगा, a 0 के लिए a बार आएगा और b 1 है तो b आएगा। a के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे, a बार। ओके, बेसिकली ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद इस 1 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे इस कॉलम, इस रो में आएंगे, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो a 1 है तो 1 के लिए क्या आएगा, a आएगा। b 0 है तो b के लिए क्या आएगा, b बार आएगा। a b 0 है तो 0 के लिए क्या आएगा, b। तो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एक्सॉर गेट, और इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, y इक्वल टू a एक्सॉर लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम में हमने दो इनपुट्स ले रखे हैं, तो दो इनपुट ले लेते हैं, ए एंड बी। ये लाइक इसका जो डायग्राम होता है वो और गेट की तरह होता है, बस यहाँ पे हमारे पास दो ये हाफ सर्कल्स होते हैं, एक ये हो गया, एक और इसके बाहर हाफ सर्कल बनाते हैं। और में हमारे गेट में एक ही हाफ सर्कल से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसमें इस तरह से अगर दो हाफ सर्कल हैं तो वो हमारा और गेट में हो गया, क्या होता है, एक्स और गेट होता है। नेक्स्ट जो गेट होगा हमारा, गेट नंबर 7, दैट इज द एक्स नॉर गेट। अब जो एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट इज द रिवर्स ऑफ एक्सॉर गेट। इसी एक्सॉर गेट का रिवर्स होता है। अगर हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें एक्सॉर को, तो हमें क्या मिलता है, एक्सनॉर मिलता है। अब यहाँ पे आउटपुट 1 होता है इफ बोथ इनपुट आर सेम। उसमें होता था अगर बोथ इनपुट अगर सेम होते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है। अब यहाँ पे अगर कि बोथ इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड 0 इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसमें क्या होता था कि अगर बोथ इनपुट, एक्सॉर में क्या होता था, अगर बोथ इनपुट हमारे डिफरेंट है तो आउटपुट क्या मिलता था, हमारा 1 मिलता था। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 0, सेम इनपुट पे उसी का रिवर्स हो जाएगा और गेट। तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होंगे हमारे, एक्सॉर गेट के इनवर्स में, के रिवर्स में, इनवर्स में कॉम्प्लीमेंट में आउटपुट होंगे। वहां पे क्या होता था, 0 0 में एक्सॉर में हमें क्या मिलता था, सेम पे 0 मिलता था। अब यहाँ पे सेम इनपुट होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। डिफरेंट पे वहां 1 मिलता था, यहाँ डिफरेंट इनपुट पे हमें 0 मिलेगा। डिफरेंट इनपुट है अगेन, यहाँ पे एक इनपुट 1 है, एक 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, हमें सेम पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। वहां पे 0 मिलता था और एक्सॉर में, ओके, एक्स नॉर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ये जो y इक्वल टू इक्वेशन है, अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें, गेट की बूलियन जो एक्चुअल इक्वेशन होती है, उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 देखेंगे आउटपुट में, एक यहाँ पे 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग इनको देखेंगे, ठीक है, इनपुट वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग इस रो को देखेंगे। एक रो में से दूसरे रो में जाने के लिए बीच में हम प्लस का यूज करेंगे। अगेन हम यहाँ पे हमारा जो आउटपुट मिलेगा, एक्चुअल आउटपुट y इक्वल टू इस वाले रो के लिए, इस वाले 1 में ये रो है, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, तो व्हाट क्या होगा, 0 के लिए क्या हो जाएगा, a बार, b भी 0 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, b बार, तो ये आएगा a b, यानी कि a बार b बार, ओके। यानी ये क्या होगा हमारा, a बार एंड b बार। फिर नेक्स्ट 1 में जाने के लिए, नेक्स्ट 1 आउटपुट में हमारा 1, इसमें जाने के लिए इस 1 में जाएंगे, प्लस a 1 है एंड b इनपुट क्या है, 1 है। 1 के लिए क्या होगा, a, और b भी 1 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉजिक डायग्राम। तो इसी में हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक्स नॉर बन जाएगा इसे, ओके। तो एक्स नॉट शॉर्ट में हम कैसे लगाते हैं, ऐसे इस तरह एक्स नॉर गेट।